Hello guys, my name is Syed Mohammad Hassan and welcome back to another tutorial for finishing up this calculator application which we were creating from previous lectures. तो इस ट्यूटोरियल में मैं इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करूँगा। अब जो प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने इस एप्लीकेशन को बनाया था और इस बटन्स में फंक्शनैलिटी ऐड करवाई थी तो वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। जैसे कि मैंने 3.5 लिखा और यहाँ पे 2 लिखा और उसको ऐड करवाया तो यहाँ मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है 5.5। लेकिन अगर मैं लेट सपोज मैं इसमें कोई भी डाटा इनपुट नहीं करूँ, ठीक है, और मैं इसमें से कोई भी बटन प्रेस कर दूँ, लेट से मैं इसमें माइनस प्रेस करता हूँ, तो आप ये देख रहे हैं कि एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो गई है। ये इसलिए हुई है क्योंकि मैंने प्रोग्रामिंग के अंदर ये नहीं डिफ़ाइन किया कि डाटा को वैलिडेट किस तरीके से करना है अगर हम कोई डाटा प्रोवाइड ही ना करें। यानी अगर इनपुट फील्ड के अंदर कोई डाटा प्रोवाइड ही नहीं करें तो डाटा को आप किस तरीके से प्रोसेस करेंगे, तो ये मैंने प्रोग्रामिंग में नहीं बताया था। तो अब इस ट्यूटोरियल में मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना है कि मैं यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन मोड में आ जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको प्रोजेक्ट विंडो को ओपन करता हूँ, ठीक है, ऐप में जाता हूँ जावा में और यहाँ से इस मेन एक्टिविटी को ओपन करता हूँ, जावा फाइल को। अच्छा सॉरी, ये ऑलरेडी ओपन है। तो अब यहाँ पे मुझे ये डिफ़ाइन करना है जो कि यहाँ पे मैंने ये मुख्तलिफ बटन एडिशन पे ये इवेंट्स बताए थे कि ये जो प्रोसेसिंग जो ये कर रहा है, इससे पहले मुझे ये चेक करवाना है कि अगर यूज़र कोई वैल्यू इनपुट ना करे उन दोनों ऑपरेंड फील्ड्स में तो जो है ये प्रोसेसिंग जो है ये ना हो, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हम लेंथ को चेक करेंगे कि अगर लेंथ जो है उस इनपुट फील्ड की वो 0 से बड़ी है तो इसका मतलब ये है कि यूज़र ने कुछ इनपुट किया है। तो इसको चेक करने के लिए मैं लिखूँगा इफ़, ठीक है, मैं एक कंडीशन बनाऊँगा इफ़, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ऑपरेंड 1 डॉट गेट टेक्स्ट, और फिर इसकी मैं लेंथ चेक करूँगा कि इसकी लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि ऑपरेंड 1 जो फील्ड है उसके अंदर कुछ यूज़र ने इनपुट किया है। और इसी तरीके से मैं चेक करवाऊँगा दूसरे ऑपरेंड की फील्ड को भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एंड का ऑपरेटर, और एंड का ऑपरेटर मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। एंड का ऑपरेटर क्या काम करता है, दोनों ऑपरेंड्स को देखेगा कि दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेंड 2 डॉट गेट टेक्स्ट, अगर दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू ट्रू होगी तो ही ये प्रोसेस करेगा, तो ही ये इफ़ कंडीशन जो है ये ट्रू होगी। तो इसको भी मैंने चेक कराया कि इसकी लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर ये कोड जो है इसके अंडरनीथ जो कोड है ये एग्जीक्यूट हो, ठीक है, वरना क्या हो, एल्स, वरना फिर यहाँ पे एक टोस्ट मैसेज जो है वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो वो किस तरीके से होगा, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने यूज़ किया मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ओके। यानी जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, मेन एक्टिविटी, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं इसको करेक्टर बताऊँगा, मैसेज बताऊँगा, जो स्ट्रिंग मैसेज होगा, प्लीज़ इंटर नंबर्स इन बोथ ऑपरेंड फील्ड्स, ओके। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे ड्यूरेशन स्पेसिफाई करूँगा कॉमा के बाद, और ड्यूरेशन क्या होगी, टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे मैं इसको शो करवा दूंगा, डॉट शो, सही है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा यहाँ पे ये शो होगा। अब यही काम जो है मुझे दूसरे इवेंट्स पे भी परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इसी काम को दूसरे इवेंट्स में ही परफॉर्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, इस स्टेटमेंट को, और ये बटन एडिशन पे भी जाके मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। और फिर इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ पे, बंद करने के बाद एल्स स्टेटमेंट को भी मैंने यहाँ पे
वो किया कॉपी, और इसको भी मैं बाद में कॉपी करता हूँ। पहले मैं इफ स्टेटमेंट्स को कॉपी कर लेता हूँ चारों इवेंट्स पे 1 बाय 1, ठीक है, और एल्स को फिर मैं बाद में कॉपी कर लूँगा। अच्छा, इसके आगे जो मैं लेक्चर्स बनाऊंगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम, क्योंकि इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि एक ही कोड जो है वो बार बार कॉपी हो रहा है, तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है प्रोग्रामिंग की। तो इसको भी हम देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि हम इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं जो फर्दर मैं एप्लीकेशंस बनाऊंगा उसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे एल्स के कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से, और यहाँ पे इसको मैं कॉपी करने के बाद इसके ब्लॉक के अंदर यहाँ पे सब में आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सेम ही है, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब जो है मैं इस एप्लीकेशन को दोबारा रन करता हूँ और फिर देखते हैं कि अब ये एप्लीकेशन कैसे परफॉर्म कर रही है। तो राइट क्लिक किया इसमें और रन मेन एक्टिविटी, ओके। अब ये एप्लीकेशन दोबारा लॉन्च हो गई है। अब अगर मैं इसके अंदर इसको खाली रखूं और मैं इसको प्लस पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये मैसेज आ रहा है जो कि मैंने उसमें प्रोवाइड किया, प्लीज़ एंटर नंबर्स इन बोथ ओपन फील्ड। और किसी भी बटन को मैं प्रेस करूंगा तो मेरे पास यही मैसेज आएगा। यानी अब ये क्या कर रहा है, ये डाटा को वैलिडेट कर रहा है। पहले देख रहा है कि डाटा इसमें मौजूद है या नहीं है। लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो ही ये काम करेगा, और अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो लेंथ जो है वो 0 के बराबर है। अब अगर मैं 5 प्रेस करूं और 2 प्लस करूं और इसको माइनस करूं तो यहाँ पे ये रिजल्ट शो हो रहा है। अच्छा, अब इसमें मुझे एक और बटन ऐड करना है क्लियर के लिए, जो कि बहुत से कैलकुलेटर्स में, हर कैलकुलेटर में मौजूद होता है, जो कि क्या करता है, क्लियर जब हम उस पर प्रेस करते हैं तो जो ओपन फील्ड्स होती हैं वो भी क्लियर हो जाती हैं और जो रिजल्ट होता है वो भी क्लियर हो जाता है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक क्लियर बटन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ व्यू टूल्स विंडो प्रोजेक्ट पे दोबारा, और यहाँ पे आने के बाद मैं कंटेंट अंडरस्कोर मेन पे आ जाता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, और अब मुझे यहाँ पे एक बटन ऐड करना होगा क्लियर के लिए। ओके, तो अब इसी लेआउट पे जो कि मैंने लीनियर लेआउट बनाई थी हॉरिजॉन्टल, इसमें मैं एक और स्मॉल बटन ऐड कर दूंगा। ठीक है, इधर जाके, और इसको मैं नाम दे देता हूँ CLR, शॉर्ट फॉर क्लियर, और इसको ID दे देता हूँ मैं BTN, शॉर्ट फॉर बटन, और फिर क्लियर, CLER क्लियर, इंटर। ठीक है, तो ये एक बटन बन गया। अब मुझे इसको यूज़ करना है प्रोग्रामिंग में, तो दोबारा मेन एक्टिविटी फाइल पे जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ नीचे आके मैं इसके लिए भी एक इवेंट डिफ़ाइन कर दूंगा। जिस तरीके से मैंने सबके लिए इवेंट डिफ़ाइन किया है, इसके लिए भी एक इवेंट, पहले मुझे इसका एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा ऊपर, उसके बाद तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ BTN क्लियर इस इक्वल टू, अच्छा सॉरी, यहाँ तो मैं इसको एसोसिएट करवाऊँगा, पहले मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो प्राइवेट, और ये होगा बटन, और उसको नाम दे देता हूँ मैं BTN क्लियर। ठीक है, ये बन गया, और अब इसको एसोसिएट करवा देता हूँ मैं ताकि ये एसोसिएट हो जाए लेआउट के साथ। तो BTN क्लियर इस इक्वल टू बटन, और उसके बाद फाइंड व्यू बाय ID r.id.btn क्लियर। ठीक है, इसकी ID मैंने बटन क्लियर दी है। अब इसका मुझे इवेंट बनाना है, तो मैं इसका इवेंट बना देता हूँ। इसके बाद इन चारों इवेंट्स के बाद बना देता हूँ BTN क्लियर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू, और फिर यहाँ जाके मैं इसको इंटर कर देता हूँ
तो ये खुद ब खुद इसका स्ट्रक्चर बना देगा। इसके बाद ऑपरेंड 1 की जो फील्ड है, ऑपरेंड 1 डॉट सेट टेक्स्ट, उसका हम टेक्स्ट जो है वो क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे खाली सिंगल और डबल कोटेशन मार्क्स को ओपन और क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या है कि उसको एम्प्टी कर दो, ठीक है, ऑपरेंड 1 फील्ड को। और उसके बाद ऑपरेंड 2 फील्ड भी एम्प्टी हो जाएगी जब क्लियर बटन पे क्लिक होगा, तो उसको भी मैं यही यूज़ करूँगा। और इसके अलावा जो txt रिज़ल्ट है जो कि टेक्स्ट व्यू है, उसके अंदर क्या आ जाए वो भी क्लियर हो जाए 0.00 में। और इसके बाद जो फोकस है वो दोबारा ऑपरेंड 1 पे चला जाए। तो ऑपरेंड 1 डॉट सेट आई थिंक इट्स रिक्वेस्ट फोकस, यस। तो रिक्वेस्ट फोकस जो एक मेथड है वो मैं इसमें यूज़ कर लूँगा। और रिक्वेस्ट फोकस क्या काम करेगा, जो कर्सर होगा वो ऑपरेंड 1 पे लेके चला जाएगा, ऑपरेंड 1 की फील्ड पे, जब क्लियर बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो अब इस कोड को दोबारा मैं रीरन करता हूँ। ठीक है, अब दोबारा से एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, यहाँ पे बटन भी आ चुका है। तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी जो है वो वैल्यू इनपुट करूँ इन दोनों फील्ड में, और जब क्लियर करूँगा तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों फील्ड जो हैं वो क्लियर हो गई। इसके बाद अगर मैं कोई प्रोसेसिंग करूँ और यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया और अब मैं क्लियर करूँ तो भी आप देख रहे हैं कि ये क्लियर हो गया है, ठीक है। तो दैट्स अबाउट इट गाइस फॉर दिस एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को यहीं तक अब रखते हैं। और इस एप्लीकेशन में आप लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम जो हैं एक बेसिक से कैलकुलेटर एप्लीकेशन बना सकते हैं एंड्रॉयड के अंदर, और किस तरीके से हम जो है लीनियर लेआउट को यूज़ कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में, और लीनियर लेआउट का क्या बिहेवियर है इस एप्लीकेशन में आप लोगों ने ये समझा। अब इसी तरीके से मैं फर्दर जो है वो एप्लीकेशंस आप लोग को साथ साथ सिखाता रहूँगा, और जावा प्रोग्रामिंग भी जो है वो साथ साथ इस कोर्स के अंदर सिखाता रहूँगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स को जितना हो सकता है फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुख्तलिफ सोशल मीडिया में भी शेयर करें इस चैनल को। और साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो इस कोर्स से आपकी कोई जो है वो स्किल्स जो हैं वो डेवलप नहीं होंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।